की बाजी, बेशुमार पत्थरबाजी। आस्था पर प्रहार, अब अकोला में वार। बारह दिन, 9 शहर, 1 टारगेट हिंदू। उंगलियां कम पड़ जाएंगी जब पत्थरबाजों की गिनती करनी पड़ जाएगी। रतलाम से शुरू हुई पत्थरबाजी का सिलसिला अब महाराष्ट्र के अकोला तक पहुंच चुका है। शहर बदल रहे हैं, तारीख बदल रही है, लेकिन इरादा वही है। और अब महाराष्ट्र के अकोला से भी वही तस्वीरें सामने आई हैं। पहला पत्थरबाज, दूसरा पत्थरबाज, तीसरा पत्थरबाज। आप नफरत का पत्थर फेंकने वालों की गिनती करते करते थक जाएं, लेकिन इन नफरती पत्थरबाजों की गिनती कभी खत्म नहीं हो। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के अकोला की, और ये पत्थरबाज हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं। महाराष्ट्र पुलिस के मुताबिक वीडियो में दिख रहे ये पत्थरबाज इस वक्त अकोला के नंदीपेट के अंकोट में गणेश विसर्जन यात्रा को निशाना बना रहे हैं। आप इस वीडियो में देख सकते हैं, इन पत्थरबाजों में विशेष समुदाय के बुजुर्ग भी शामिल हैं, जो अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव पर हैं। लेकिन बजाय वो अपने समुदाय के नौजवान लड़कों को ये हरकत करने से रोकते, तो खुद पत्थरबाजी करने लगे। मस्जिद की आड़ लेकर हिंदुओं को निशाना बना रहे ये पत्थरबाज हर उस दिशा में पत्थर बरसा रहे हैं जिधर इन्हें हिंदू दिख रहे हैं। महाराष्ट्र पुलिस ने बुधवार को गणेश विसर्जन यात्रा पर पथराव करने वाले 68 पत्थरबाजों को हिरासत में भी लिया है। जाहिर है पत्थरबाज अब अपना गुनाह छिपाने के लिए दलीलें भी देंगे, लेकिन इन नफरती पत्थरों के निशाने पर आए लोगों का क्या हाल हुआ है, जरा ये भी देखिए। बहरहाल अकोला में पत्थरबाजों के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है, उन्हें क्या सजा मिलती है, ये तो आने वाले कुछ वक्त में पता चल ही जाएगा। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि अगर जल्द ही पत्थरबाजों का इलाज नहीं हुआ तो देश के कई शहरों में दंगों की आग भड़काने की आशंका बढ़ जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए आगे बढ़ते, बात अब बंगाल की करेंगे, जहां बंगाल सरकार और हड़ताली डॉक्टर्स के बीच जो बातचीत हो रही है वो फिर से फेल होती दिखाई दे रही है। और सरकार के अड़ने के बाद, मांगों पर फैसला ना लेने के बाद डॉक्टर्स ने अब प्रदर्शन जारी रखने का फैसला कर लिया। रिपोर्ट आपको इसी से जुड़ी दिखाते हैं। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में चल रहा जूनियर डॉक्टरों का आंदोलन जारी रहेगा। ममता सरकार और प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स के बीच की बातचीत फिर फेल हो गई है। न सरकार पीछे हटी, न डॉक्टर झुकने को तैयार है। नतीजा, ममता सरकार के अड़ियल रवैये ने डॉक्टरों की हड़ताल में नई जान फूंक दी। बुधवार शाम को कोलकाता में जूनियर डॉक्टर और बंगाल सरकार के बीच दूसरे दौर की बातचीत हुई। सरकार की तरफ से इस मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी मनोज पंत शामिल हुए। करीब 2.5 घंटे तक डॉक्टर्स और सरकारी अफसरों के बीच बातचीत हुई, जो बेनतीजा खत्म हो गई। डॉक्टरों ने अपनी अधूरी मांगों को लेकर सरकार के सामने पक्ष रखा। डॉक्टर सरकार से ठोस आश्वासन चाहते थे, लेकिन सरकार का रवैया सिर्फ आश्वासन तक सीमित था, जिससे दोनों पक्षों में एक बार फिर से डेडलॉक की स्थिति पैदा हो गई। आखिरकार सरकार के अड़ियल रवैये की वजह से बातचीत बेनतीजा खत्म हो गई। देखिए, मीटिंग में तो हमने बहुत डिटेल में हमारा जो डिमांड्स था, जो हम कहते आ रहे हैं, जो पूरा नहीं हुआ है, जो बहुत ही ज़रूरी है, मतलब
हम ताकि सीज वर्क से वापस हो सकें, बहुत ज़रूरी डिमांड, तो उनको लेके हमने बात किया। बात करने में हमें बात करते करते लगा कि हाँ ठीक है, इन चीज़ों पे सहमति आ रही है, ठीक। लेकिन जब वहीं पे उसको लिखित तौर पे देने की बारी आई मिनट्स के फॉर्म में, तो उसमें बहुत सारा परिवर्तन था। और जो हम जैसा मिनट्स चाहते थे कि जिन चीज़ों पर आप अग्री नहीं कर रहे हैं वो भी लिखिए, जिन चीज़ों पर बात हुई है वो भी लिखिए, तो वैसा मिनट्स हमें नहीं मिला। सिर्फ हमें ऐसा ही एक नॉर्मल मिनट्स नहीं मिला। सरकार और डॉक्टरों के बीच दो मुद्दों पर सहमति नहीं बन पा रही है। बुधवार को हुई मीटिंग में भी इन्हीं दोनों मुद्दों पर संवाद हुआ। पहली, डॉक्टर राज्य के हेल्थ सेक्रेटरी को हटाने की मांग कर रही हैं, जबकि उनकी दूसरी मांग अस्पतालों में ट्रीट कल्चर खत्म करने की है। लेकिन ममता सरकार की ओर से कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया गया। डॉक्टर मीटिंग में हुई दोनों पक्षों की बातचीत का लिखित रिकॉर्ड भी मांग रहे थे। मीटिंग का रिकॉर्ड देने से भी सरकार ने इनकार कर दिया। सरकार के इनकार के साथ ही धरना प्रदर्शन खत्म होने की उम्मीद भी खत्म हो गई है। पिछला क्या कहते हैं मिनट्स था मुख्यमंत्री जी के साथ, वैसा मिले ताकि लोगों के सामने क्लैरिटी आए। तो ये ऐसा ही होगा कि मौखिक तौर पे हमें बोला गया है और कहा गया है कि हम जल्द से जल्द ऑर्डर निकालेंगे या डायरेक्टिव निकालेंगे। तो हम इस चीज़ का अब इंतज़ार करेंगे। हमारे पास और कोई उपाय नहीं है कि हम सीज वर्क को कंटिन्यू करें और यहाँ पे प्रोटेस्ट कंटिन्यू करें जब तक ये चीज़ें क्लियर नहीं होती। आपको बता दें कि अब तक सरकार और डॉक्टर्स के बीच कुल 2 राउंड की सीधी बातचीत हुई है। 16 सितंबर को जूनियर डॉक्टर और सीएम ममता के बीच मीटिंग हुई थी। मीटिंग में सरकार ने डॉक्टरों की 5 में से 3 मांगे मान ली थी, जिसके बाद हड़ताल खत्म होने की उम्मीद मिली है। और आखिर कौन है जो लगातार हालात को बिगाड़ने के लिए और जो है स्थितियों को बिगाड़ने की कोशिश में यहाँ पर लगा हुआ है। हालांकि महाराष्ट्र के अकोला की यहाँ पर बात करें तो फिलहाल कार्रवाई इस पूरे प्रकरण को लेकर इस वक्त की गई है। लगातार जो कार्रवाई है वो जारी है। 68 लोगों की गिरफ्तारी जो है यहाँ पर की गई है। कई लोग भी इसमें घायल बताए जा रहे हैं और साथ ही साथ पूरे मामले की जांच भी पुलिस की तरफ से शुरू कर दी गई है। लेकिन जो घटनाएं पूरे देश के अंदर अलग अलग जगहों से सामने आई हैं, कहीं ना कहीं सवाल उठाती हुई इस वक्त नजर आ रही हैं। और कैसे ये पूरी पत्थरबाजी की जाती है अकोला महाराष्ट्र में, और ये सब कुछ होता है उस दौरान जब गणेश विसर्जन के लिए प्रतिमा को लेकर जो भक्त हैं वो जा रहे थे। इसके लिए गणेश विसर्जन यात्रा निकाली जा रही थी और उसी दौरान ये पूरी पत्थरबाजी यहाँ पर होती है। वहीं कई लोग इसमें घायल हो जाते हैं। पुलिस मोर्चा यहाँ पर संभालती है और उस पर भी पथराव यहाँ पर होता है। कई पुलिस के जवान भी इसमें जो है वो घायल होते हैं। फिलहाल कार्रवाई जिस तरीके शुरू की गई है इसमें 68 लोगों को गिरफ्तार फिलहाल किया गया है, जिसके बाद जांच इस पूरे मामले के लेकर जो है वो इस वक्त चल रही है। लेकिन बार बार ये घटनाएं सामने आना एक बड़ा सवाल यहां पर खड़े करती है। नफरत की बाजी, बेशुमार पत्थरबाजी, आस्था पर प्रहार, अब अकोला में वार। बारह दिन, 9 शहर, एक टारगेट हिंदू। उंगलियां कम पड़ जाएंगी जब पत्थरबाजों की गिनती करनी पड़ जाएगी। रतलाम से शुरू हुई पत्थरबाजी का सिलसिला अब महाराष्ट्र के अकोला तक पहुंच चुका है। शहर बदल रहे हैं, तारीख बदल रही है, लेकिन इरादा वही है। और अब महाराष्ट्र के अकोला से भी वही तस्वीरें सामने आई हैं। पहला पत्थरबाज, दूसरा पत्थरबाज, तीसरा पत्थरबाज। आप नफरत का पत्थर फेंकने वालों की गिनती करते करते थक जाएं, लेकिन इन नफरती पत्थरबाजों की गिनती कभी खत्म नहीं हो। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के अकोला की, और ये पत्थरबाज हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं। महाराष्ट्र पुलिस के मुताबिक वीडियो में दिख रहे ये पत्थरबाज इस वक्त अकोला के नंदीपेट के अंकोट में गणेश विसर्जन यात्रा को निशाना बना रहे हैं। आप इस वीडियो में देख सकते हैं इन पत्थरबाजों में विशेष समुदाय के बुजुर्ग भी शामिल हैं, जो अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव पर, लेकिन बजाय वो अपने समुदाय के नौजवान लड़कों को ये हरकत करने से रोकते,
तो खुद पत्थरबाजी करने लगे। मस्जिद की आड़ लेकर हिंदुओं को निशाना बना रहे ये पत्थरबाज हर उस दिशा में पत्थर बरसा रहे हैं जिधर इन्हें हिंदू दिख रहे हैं। महाराष्ट्र पुलिस ने बुधवार को गणेश विसर्जन यात्रा पर पथराव करने वाले 68 पत्थरबाजों को हिरासत में भी लिया है। जाहिर है पत्थरबाज अब अपना गुनाह छिपाने के लिए दलीलें भी देंगे, लेकिन इन नफरती पत्थरों के निशाने पर आए लोगों का क्या हाल हुआ है, जरा ये भी देखिए। बहरहाल अकोला में पत्थरबाजों के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है, उन्हें क्या सजा मिलती है, ये तो आने वाले कुछ वक्त में पता चल ही जाएगा। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि अगर जल्द ही पत्थरबाजों का इलाज नहीं हुआ तो देश के कई शहरों में दंगों की आग भड़काने की आशंका बढ़ जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात अब बंगाल की करेंगे, जहां बंगाल सरकार और हड़ताली डॉक्टर्स के बीच जो बातचीत हो रही है वो फिर से फेल होती दिखाई दे रही है। और सरकार के अड़ने के बाद, मांगों पर फैसला ना लेने के बाद डॉक्टर्स ने अब प्रदर्शन जारी रखने का फैसला कर लिया। रिपोर्ट आपको इसी से जुड़ी दिखाते हैं। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में चल रहा जूनियर डॉक्टरों का आंदोलन जारी रहेगा। ममता सरकार और प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स के बीच की बातचीत फिर फेल हो गई है। न सरकार पीछे हटी, न डॉक्टर झुकने को तैयार है। नतीजा, ममता सरकार के अड़ियल रवैये ने डॉक्टरों की हड़ताल में नई जान फूंक दी है। बुधवार शाम को कोलकाता में जूनियर डॉक्टर और बंगाल सरकार के बीच दूसरे दौर की बातचीत हुई। सरकार की तरफ से इस मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी मनोज पंत शामिल हुए। करीब 2.5 घंटे तक डॉक्टर्स और सरकारी अफसरों के बीच बातचीत हुई, जो बेनतीजा खत्म हो गई। डॉक्टरों ने अपनी अधूरी मांगों को लेकर सरकार के सामने पक्ष रखा। डॉक्टर सरकार से ठोस आश्वासन चाहते थे, लेकिन सरकार का रवैया सिर्फ आश्वासन तक सीमित था, जिससे दोनों पक्षों में एक बार फिर से डेडलॉक की स्थिति पैदा हो गई। आखिरकार सरकार के अड़ियल रवैये की वजह से बातचीत बेनतीजा खत्म हो गई। देखिए, मीटिंग में तो हमने बहुत डिटेल में हमारा जो डिमांड्स था, जो हम कहते आ रहे हैं, जो पूरा नहीं हुआ है, जो बहुत ही ज़रूरी है, मतलब हम ताकि सीज वर्क से वापस हो सकें, बहुत ज़रूरी डिमांड्स, तो उनको लेके हमने बात किया। बात करने में हमें बात करते करते लगा कि हाँ ठीक है, इन चीज़ों पे सहमति आ रही है, ठीक। लेकिन जब वहीं पे उसको लिखित तौर पे देने की बारी आई मिनट्स के फॉर्म में, तो उसमें बहुत सारा परिवर्तन था। और जो हम जैसा मिनट्स चाहते थे कि जिन चीज़ों पर आप अग्री नहीं कर रहे हैं वो भी लिखिए, जिन चीज़ों पर बात हुई है वो भी लिखिए, तो वैसा मिनट्स हमें नहीं मिला। सिर्फ हमें ऐसा एक नॉर्मल मिनट्स नहीं मिला। सरकार और डॉक्टरों के बीच दो मुद्दों पर सहमति नहीं बन पा रही है। बुधवार को हुई मीटिंग में भी इन्हीं दोनों मुद्दों पर संवाद हुआ। पहली, डॉक्टर राज्य के हेल्थ सेक्रेटरी को हटाने की मांग कर रही हैं, जबकि उनकी दूसरी मांग अस्पतालों में थ्रेट कल्चर खत्म करने की है। लेकिन ममता सरकार की ओर से कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया गया। डॉक्टर मीटिंग में हुई दोनों पक्षों की बातचीत का लिखित रिकॉर्ड भी मांग रहे थे। मीटिंग का रिकॉर्ड देने से भी सरकार ने इनकार कर दिया। सरकार के इनकार के साथ ही धरना प्रदर्शन खत्म होने की उम्मीद भी खत्म हो गई है। पिछला क्या कहते हैं मिनट्स था मुख्यमंत्री जी के साथ, वैसा मिले ताकि लोगों के सामने क्लैरिटी आए। तो ये ऐसा ही होगा कि मौखिक तौर पे हमें बोला गया है और कहा गया है कि हम जल्द से जल्द ऑर्डर निकालेंगे या डायरेक्टिव निकालेंगे। तो हम इस चीज़ का अब इंतज़ार करेंगे। हमारे पास और कोई उपाय नहीं है कि हम सीज वर्क को कंटिन्यू करें और यहाँ पे प्रोटेस्ट कंटिन्यू करें जब तक ये चीज़ें क्लियर नहीं होती। आपको बता दें कि अब तक सरकार और डॉक्टर्स के बीच कुल 2 राउंड की सीधी बातचीत हुई है। 16 सितंबर को जूनियर डॉक्टर और सीएम ममता के बीच मीटिंग हुई थी। मीटिंग में सरकार ने डॉक्टरों की 5 में से 3 मांगे मान ली थी, जिसके बाद हड़ताल खत्म होने की उम्मीद